हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के भेद। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं और उनका कोई एक सार्थक अर्थ निकलता है तभी हम उस वाक्य के शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद रचना के आधार पर और शब्द के आधार पर होते हैं, लेकिन हम आज की वीडियो में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। वाक्य में कार्य के होने अथवा कार्य के करने का सामान्य ज्ञान होता है। इस प्रकार के जो वाक्य की ट्रिक है वो है, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे आदेश, इच्छा, नई शब्द का प्रयोग, प्रश्नसूचक शब्द या प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग। इसके जो उदाहरण है, राहुल पुस्तक पढ़ता है, सूर्य पूरब दिशा से उगता है और गुड़ मीठा होता है। अगला जो वाक्य है वो है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कोई भी प्रश्न पूछा गया हो, इसके अंदर हमें प्रश्नसूचक, इसकी जो ट्रिक है, प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया होगा या प्रश्नसूचक चिन्ह मिलेगा इसके अंदर। इसके जो उदाहरण है, तुम कहाँ गए थे, आप क्या खाना पसंद करोगे, मोहन के पास कितनी पुस्तक थी। तो ये जो है, ये प्रश्नसूचक शब्द और चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अगला है हमारा निषेधवाचक वाक्य। वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध होता है, अर्थात मना करना या नहीं शब्द का प्रयोग मिलेगा। जैसे श्याम नहीं पढ़ता है, उसने मुझसे बात तक नहीं की, रात में बिजली नहीं रहती। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में शोक, हर्ष, घृणा, खुशी, विस्मय आदि का बोध हो। इसकी जो ट्रिक है, इसमें विस्मयादि शब्दों का प्रयोग मिलेगा या विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग मिलेगा। जैसे इसका उदाहरण है, ओह कितनी ठंडी रात है, हाय यह बगीचा बहुत गंदा है, अरे यह अचानक क्या हो गया। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो होंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो। इसकी जो ट्रिक होती है, उसके अंदर हमें शक होता है और संभावना रहती है, पूरी तरह क्लियरिटी नहीं हो पाती। इसका जो उदाहरण है, शायद शिवांश आएगा, मेघा घर से निकल गई होगी, आज वर्षा हो सकती है। इन तीनों वाक्यों में हमें क्या है, संदेह है, हम पूरी तरह कंफर्म नहीं है। अगला जो वाक्य है वो होगा इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, आशा या शुभकामना आदि प्रकट हो। इसके जो उदाहरण है वह, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे भारत ही जीते, आइए एक एक गिलास जूस पीते हैं। तो इसके अंदर बोलने वाले ने अपनी इच्छा और उम्मीद रखी है। इसके अंदर हम चाहते हैं, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन तीसरे वाक्य के अंदर भी इच्छा है। अगला है संकेतवाचक वाक्य। वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। इसकी जो ट्रिक है, क्या वाक्य में दो बातें होती है, पहली बात पूरी होगी तो ही दूसरी बात पूरी होगी। इसका जो उदाहरण है, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता, जब धूप निकलेगी तो कपड़े सुखा देंगे। तो एक बात दूसरी बात पर निर्भर कर रही है। अगला एंड लास्ट है आज्ञावाचक वाक्य। जिस कार्य में आज्ञा या आदेश दिया गया हो, अर्थात प्रार्थना की गई हो। तो ये तुम यह कहानी पढ़ो, आप बैठ जाओ। तो जो ये दोनों वाक्य, इसके अंदर क्या हमने आदेश दिया है। अगले दो वाक्य हैं, कृपया शांत रहें, कृपया खड़े हो जाएं, इसके अंदर हमने प्रार्थना की है। तो ये हो गया हमारे आज्ञावाचक वाक्य। तो ये हो गए हमारे वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।